Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने जा रहा है, आपकी करेंट जो सिचुएशन है, आपकी वर्तमान जो हालात है वो किस प्रकार है। सो वो हम देखेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। आई कैन सी लाइक अ रबर बैंड और स्क्रंची होता है ना, लेडीज़ जो पहनते हैं उस तरह से स्क्रंची, या अगर कोई भी रबर बैंड है वो बहुत सारे जो बाल है उसको एक साथ कर देता है, राइट? इट इज़ लाइक अ स्ट्रिंग। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आप अपने करंट सिचुएशन में, मुझे दिख रहा है बहुत सारा काम हो सकता है कि पेंडिंग है और आप उसको मतलब पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करके कंप्लीट करने की ही कोशिश कर रहे हो, या कुछ चीज़ है जो इधर उधर बिखरा पड़ा है एंड यू आर जस्ट अरेंजिंग इट उस तरह से, या आपको कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिला होगा जहाँ पे आपको मतलब अलग अलग लोग हैं, डिफरेंट बिहेवियर है उनका, ओपिनियन भी अलग अलग है, कल्चर भी अलग अलग है, लेकिन ऐसे ही सांस्कृतिक जो है अनुष्ठान है, हो सकता है कि आने वाले समय में आपको इनको एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में या एक ही स्टेज के ऊपर लेके आना पड़ेगा। हो सकता है यू आर द इवेंट कोऑर्डिनेटर और द इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जहाँ पे आपको ये सब कुछ चीज़ करना ही पड़ेगा। सो प्रेजेंट सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है मैं कर तो लूँगी या मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे उसके लिए अप्रिसिएशन मिलेगा, आई डोंट नो, और शायद मैं खुश रह जाऊँगा या खुश रह जाऊँगी। कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि अगर आप पास्ट सिचुएशन से आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ मिला है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड यू स्टार्टेड इग्नोरिंग लाइक द पर्सनल रिलेशनशिप्स। सो आपको ऐसा लग रहा है कि चलो मुझे ऐसा मौका मिल रहा है जहाँ पे मैं अपने आप को प्रमाण कर पाऊँ, उस तरह से। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करेंगे मेरे जो व्यूअर्स, उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या आने वाला है। बहुत सारे लोग, एक से दो होंगे, दो से तीन होंगे, और तीन हैं तो चार होंगे, मतलब फैमिली में अगर तीन हैं मेंबर्स तो चार होंगे, उस तरह से। सो बहुत सारे सिंगल स्टेटस, अभी कपल स्टेटस बनेगा, इधर एंगेज टू और मैरिड, आप अपने प्रोफाइल पे अपडेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके पर्सन जो होंगे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड पर्सनालिटी, लाइक दे विल नो ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ देयर जॉब, देयर ऑक्यूपेशन। हो सकता है कि उनकी प्रोफाइल ही कुछ इस तरह से हो, काफ़ी हाई प्रोफाइल, ठीक है, हो सकते हैं, बट डाउन टू अर्थ होंगे, हम्बल होंगे, उस तरह से भी दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा आपको लग रहा है यहाँ पे नेत्र है, जैसे आईज़ है यहाँ पे, मेरे रीडिंग पे अक्सर ऐसा आ जाता है। तो यहाँ पे मैं मानती हूँ और मैं गर्व से बोल सकती हूँ, बहुत सारे जो यहाँ पे व्यूअर्स इस वीडियो को देखने वाले हैं या देखते रहते हो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा आपका विजन और मिशन स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपको पता है कि आपको फ्यूचर में क्या हासिल करना है, क्या चाहिए, एंड यू आर रियली श्योर ऑफ दैट, यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड। आप बिल्कुल कंफ्यूज पर्सनालिटी वाले इंसान नहीं हो। हाँ, कभी कभी कुछ मैटर्स में लोगों की कन्फ्यूजन होता है, वो अलग बात है, लेकिन आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर बात में आपका कन्फ्यूजन होता है। नो, योर विजन इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ओके, यहाँ पे मुझे एक ईगल दिख रहा है जो जनरली फ्लाइट या एविएशन को इंडिकेट करती है। यहाँ पे ईगल्स आइज मतलब क्या है, ऊंचाई से उसको अपना शिकार दिखता है। सो आई डू थिंक सो दैट फॉर मेनी ऑफ यू, यू विल बी एबल टू सी व्हाट इज़ बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के बियॉन्ड भी एक जो दुनिया है उसको स्पष्टता से जानना, महसूस करना। पहले क्या होता था ना, जब स्टूडेंट्स थे पुराने ज़माने में, उनको ऋग्वेदा, ठीक है, ये सारे वेदास उनको पढ़ना पड़ता था, तो आफ्टर लाइफ वो कैसे जिएंगे वो वहाँ पे ही लिखा होता था। आजकल ऐसा नहीं होता है। एनीवे,
वेदास जो भी पढ़ते होंगे, अगर पढ़ते भी है तो संस्कृत स्पेशलिटी जो है उनको ही पढ़ने के लिए बहुत सुनहरा मौका मिलता है। अगर आपको मिले तो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, लाइक यू विल गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद द, यू कैन से, आउटर वर्ल्ड ऑल्सो। ये मेडिटेशन के थ्रू भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ किताब के थ्रू, कुछ जानकारी से भी हो सकता है। ऑल राइट, ओके, आई कैन सी लाइक योर आइज इज फिक्स्ड ऑन समथिंग, मतलब आप कुछ, आपका कुछ डिमांड है और वो पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए आप डिससेटिस्फाइड है। यहाँ पे 11 दिखाई दे रहा है, RP लेटर्स। यहाँ पे एक क्रिस्टल बटरफ्लाई दिख रहा है, क्रिस्टल बटरफ्लाई हो सकता है आपने खरीदा या आपने पहन के रखा है कुछ इस तरह से। ओके, आई कैन सी ये जो शेप आ रहा है अभी एक बोट की तरह दिख रहा है। ये जो पूरी तरह से ये जो शेप आ रहा है ये एक बोट है। नाउ जब हम देखते हैं, और उसका मतलब ये है कि देयर इज़ ऑब्वियसली मूवमेंट। ओके, तो आपके लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आपका जो है ज़िंदगी थोड़ा रुक गया था, थोड़ा थमसा गया था, सो वो फिर से स्टार्ट होगा एंड यू विल स्टार्ट फ्रेश। ओके, बासी खाना किसी को भी नहीं खाना चाहिए। सो बासी वाली ज़िंदगी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके लाइफ में। ओके, यहाँ पे भी मुझे कुछ डॉट्स दिख रहे हैं, कुछ एरोज भी दिख रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ। आप जहाँ पे भी रहते हैं उससे ईस्ट डायरेक्शन पे हो सकता है कि आप ट्रैवल करें या वहाँ से कुछ आपके लिए कुछ मैसेजेस आ ही जाए। ओके, I can see someone sitting on a table and drinking a cup of coffee or a tea or a hot chocolate, whatever be it is. आपके हाथ में हो सकता गर्म पानी भी हो सकता है कि आप पी रहे हो, लेकिन एक बहुत बड़ा कॉफ़ी कप दिख रहा है, कोई ऐसा बैठा हुआ है। हो सकता है दैट यू आर सिटिंग एंड वॉचिंग एंड यू आर जस्ट चेकिंग द वीडियो, या कुछ समय पहले आपने पिया होगा कॉफ़ी या चाय या कुछ गर्म पानी पिया होगा आपने। हाँ, ना अगर हम इस साइड से कंसिडर करें तो ये एक ट्री बन रहा है। आज का शेप्स अलग तरीके से ही आ रहा है। यहाँ पे एक ट्री ऑब्वियसली डिनोट्स द कनेक्शन, द ब्रांचेस, शाखाएं जो होते हैं। एक पेड़ का क्या होता है, शाखाएं होते हैं, और वो पेड़ जो है छाँव ये सब तो देती है, लेकिन वो हमें ये भी सिखाते हैं कि अपने, चाहे हमारे ज़िंदगी में कितने भी पैसे आ जाए, चाहे कितने भी पोजीशन आ जाए, तो हमें हमेशा ही डाउन टू अर्थ एंड फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे बोला जाता है ना कि इतना मत किया करो कि आप आसमान में तो उड़ रहे हो लेकिन आपका जो पैर है वो ज़मीन पे ही होना चाहिए, बिकॉज वी हैव बीन क्रिएटेड बाय मदर यूनिवर्स, मदर अर्थ। ठीक है, तो पृथ्वी माँ ने हमें बनाया है। सो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सो वी शुड ऑलवेज स्टिक राइट टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, तो हम अभी देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चल जाएगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वी डू हैव अर्थ मदर, अभी इसी का बात हम कह रहे थे। भगवान हैं, और प्लीज़ आप ज़रूर जब आप देख रहे हो तो प्लीज़ आप शुक्रिया अदा कीजिए हमारे अर्थ मदर की। एंड क्योंकि माँ है इसलिए हम यहाँ पे हैं, और भले ही ये कार्ड एक एम्प्रेस का कार्ड है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट्स लाइक मदर अर्थ इज़ देयर टू फीड एवरी सोल। ठीक है, क्योंकि उनके लिए सब लोग समान हैं। तो आपकी ज़िंदगी में मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्रॉस्पेरिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप सबके लिए सोचेंगे और सोचते भी हैं आप। एंड आपके छाव तले बहुत सारे लोग ही, उपकार तो होंगे ही, उनके फैमिलीज़ भी। ठीक है, आपके जो फाइनेंशियल इनकम है उसके ऊपर डिपेंड होंगे, जैसे होते हैं बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स। ठीक है,
एंड मे बी विल सेटअप योर ओन कंपनी, या अगर वो मीडियम स्केल का भी बिजनेस है, ठीक है, अगर वो स्मॉल बिजनेस भी है, तो भी कुछ लोगों के लाइफ का इनकम जो है वो आपके संस्था के ऊपर डिपेंड होगा, और आप अपने लाइफ में सिर्फ पैसे के वजह से ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे, पर आपके लाइफ में बहुत सारे लोग भी आएंगे। मुझे यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि 3 से 4, 2 से 3 हो सकता है, देयर कैन बी द एडिशन ऑफ द न्यू फैमिली मेम्बर। कोई बच्चा हो सकता है आपके फैमिली में आ सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोसेस से आता हो, चाहे वो एडॉप्टेड हो, चाहे वो आपका खुद का हो, उस वट एवर बी इट। 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, लिब्रा, वी डू हैव नाइट ऑफ कप्स, हार्वेस्ट। सो मुझे यहाँ पे श्योर शॉट दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एविएशन इंडस्ट्री की बात कही थी मैंने, और अचानक से कुछ मैसेजेस आपको लॉन्ग डिस्टेंस से आएगा। आपको हो सकता है कि वो मिल जाए अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, जहाँ पे आप देखेंगे दैट यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड, इस तरह का मैसेज होगा। या योर लाइसेंस हैज़ बिन ग्रांटेड, योर वीज़ा हैज़ बिन अप्रूव्ड, योर एजुकेशन लोन हैज़ बिन पास्ड, योर होम लोन हैज़ बिन पास्ड। कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स में मेल या कंफर्मेशन लेटर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इससे मतलब बहुत ही आभार प्रकट करेंगे वो कंपनी जो आपको अपने लिए वो लेंगे। एंड यू आर गोइंग टू लीड अ लाइफ फुल ऑफ जॉय एंड एंथुसियाज्म। जीत पक्का है कुछ लोगों के लिए। सपोर्टर्स आपके कम रह सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में उनका जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि आपने उनके लाइफ को चेंज किया है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यू विल बी गोइंग फॉर सम डेट्स, बट it is not guaranteed that those dates will be like meeting a person who will be your partner। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उस डेट पे जा और वहीं पे आपको सोलमेट मिले, बट यू विल गेट टू इंटरेक्ट टू डिफरेंट पीपल। लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ परिचय होना, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि maybe the right partner will be coming to you very soon and you are already searching। आप ऑलरेडी सर्च कर रहे हो, और एकदम राइट पार्टनर जो है राइट टाइम पे आपके पास आने वाले, क्योंकि मुझे वहाँ पे दिख रहा है कुछ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and